नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल पर। किसान भाइयों, 2023 में सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं फसल पंजीयन को लेकर। कुछ नए डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें पंजीयन के लिए। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या नए नियम निकाले हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5 मिनट का वीडियो है। ये अगर जो आपने स्किप कर दिया या छोड़ दिया, तो अगर जो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो आप अपनी फसल का पंजीयन समय पर नहीं करवा पाएंगे। तो जैसे कि किसान भाइयों, अभी 1 फरवरी 2023 से फसल का पंजीयन ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि चना, मसूर, सरसों, गेहूं और कुछ अन्य फसलें भी हैं। तो ये पंजीयन चलेगा हमारा 25 फरवरी 2023 तक। तो इसमें किसान भाइयों, सरकार ने जैसे कि कुछ नए नियम लागू किए हैं। तो वो क्या नियम है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये अनिवार्य हो चुकी है कि हमें हमारी फसल का रजिस्ट्रेट करवाना है कि हमने कौन सी फसल कितने रकबे में बोई है। तो ये सबसे पहले हमें सभी किसान भाइयों को अनिवार्य हो चुका है कि हमारा गांव का जो पटवारी होते हैं उनके पास हमें ये सभी फसलें दर्ज करवाना अनिवार्य है। जैसे कि हमने कितने एकड़ में गेहूं की फसल लगाई है और कितने एकड़ में सरसों की फसल लगाई है और कितने एकड़ में चने की फसल लगाई है। यह अगर जो हमने रजिस्ट्रेट नहीं करवाया, मान लो हमने गेहूं की फसल रजिस्ट्रेट नहीं करवाई या चने की नहीं करवाई, और हम अगर जो पंजीयन करवाने जाते हैं तो वहाँ ऑनलाइन दर्ज नहीं होने के कारण, हमारी फसल ऑनलाइन दर्ज नहीं होने के कारण हमारा पंजीयन नहीं होता है। तो यह अनिवार्य हो चुका है एक। तो इससे सबसे पहले जिन किसान भाइयों ने अगर जो हमारी फसल का ये रजिस्ट्रेट नहीं करवाई हैं, तो सबसे पहले तुरंत पटवारी से मिलकर अपनी फसल दर्ज करवा लें। सबसे मुख्य पहली बात तो ये है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है किसान भाइयों कि जैसे कि हमें पंजीयन करवाने के लिए 3 दस्तावेज अनिवार्य हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा आधार कार्ड, और दूसरे नंबर पे हमारी समग्र आईडी, तीसरे नंबर पर हमारा मोबाइल नंबर, और चौथे नंबर पे हमारी ज़मीन की पावती, जिसे हम पासबुक कहते हैं। ये 4 चीज़ों की हमें फसल पंजीयन में आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इन चारों चीज़ों में हमारा नाम सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारे आधार कार्ड में हमारा नाम, हमारी समग्र आईडी में और हमारी ज़मीन की पासबुक में हमारा नाम सेम होना चाहिए। इसमें कुछ अंतर नहीं होना चाहिए। अगर जो थोड़ा बहुत अंतर हो तो आप इसे ठीक करवा लें समय से पहले। अगर जो आधार कार्ड में आपका नाम कुछ अलग आ रहा हो, समग्र आईडी में कुछ अलग आ रहा हो और ज़मीन की पासबुक में कुछ अलग आ रहा हो, तो उससे भी आपका पंजीयन नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में आप अपना नाम सही, अगर जो नहीं है तो इसको सही करवा लें। और तीसरी बात और मुख्य बात यह है किसान भाइयों के, बहुत सारे किसान भाइयों के जो मोबाइल नंबर है वो अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं होते हैं। तो उसके कारण जब हम पंजीयन करवाने जाते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। तो अगर जो हमारा मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आएगा, और OTP अगर जो नहीं आएगा तो आपका फसल का पंजीयन रजिस्ट्रेट नहीं होगा। तो इसलिए जिनके मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से समय पर लिंक करवा लें, तभी आपका पंजीयन होगा। तो किसान भाइयों, ये जो बातें हैं मैंने जो बताई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और जिन किसान भाइयों ने अगर जो करवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और जिन किसान भाइयों ने नहीं करवाया है तो इन्हें समय से ठीक करवा लें, क्योंकि 1 फरवरी से पंजीयन प्रारंभ होने वाला है जो कि 25 दिन चलेगा। और अब जब हम अगर जो बाद में करवाने जाते हैं तो वहाँ भीड़ इतनी पड़ती है कि हमारा नंबर समय पर नहीं आता है और हम पंजीयन करवाने में हम समय पर पंजीयन नहीं करवा पाते हैं। तो ये जानकारी थी किसान भाइयों।